अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं पार्ट 2 के इंग्लिश के पेपर्स। और आज टर्न है काफ़ी दिनों के बाद। हमारी जो है ना बहावलपुर बोर्ड, ये हमारे एक स्टूडेंट ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, उनकी फरमाइश पे ये पेपर जो है आपके लिए लाएं। चलें जी, देखते हैं। हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है मैसेज। मैसेज कहते हैं जनरल पब्लिक को, जो आवाम को आप मैसेज बोलते हो। तो ये हो गया जी। इसके बाद हम चलते हैं अपने सेकंड वर्ड की तरफ। ये पैरापेट का वर्ड है। पैरापेट कहते हैं मंडेर को, लेकिन ये एज होता है आपकी छत का, इसलिए हम एज की ऑप्शन पे जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं जी, आपके पास वर्ड आ रहा है अनपेव्ड। अनपेव्ड का मतलब होता है जो कि पेव्ड ना, कच्चा हो, ठीक है ना। उसको अगर हम ऑप्शंस में देखते हैं तो हमारे पास वर्ड है अनमेटल्ड। अनमेटल्ड जो है ये भी कच्चे को बोलते हैं। ये यूजिंग द साइंटिफिक मेथड में है, आपको पता है। इसके बाद चलते हैं मुस्तफ़ा कमाल के लिए। ये सेवियर का वर्ड हमारे पास आ रहा है। सेवियर कहते हैं जो निजात दिलाए, ठीक है ना, निजात दहिंदा को। उसके लिए जो है ना, ये नीचे आगे वर्ड जो है लिबरेटर, वो है। इसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं। हमारे पास जो है ना, ये लुइस पास्चर में से इनोकुलेट का वर्ड है। इनोकुलेट जो है कहते हैं किसी चीज़ को इंजेक्शन लगाने को। इंजेक्शन लगाने में फिर इंजेक्ट आएगा। अब आगे जो है फर्दर हम मूव करते हैं। इसके बाद इंक्लाइन जो है ना, इंक्लाइन आपको पता होना चाहिए। ये जो स्लोप वाली जगह होती है, चढ़ाई वाली, उसे आप इंक्लाइन बोलते हैं। तो ये रॉबर्ट क्रिस्टोफर का ऊँट वहाँ से गिरा था चढ़ाई पे, हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा, उसमें से। आगे चलते हैं, फर्दर मूव करते हैं। रॉल्स्टन, हम मिस्टर चिप्स में आ गए हैं। सक्सेसर, सक्सेसर का मतलब होता है जो उसके बाद आए, ठीक है ना, उसका जानशी। ये जी जानशी हो गया। जानशी के लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं फोररनर, तो ये हो गया फोररनर। इसके बाद आ रहा है जी कंटेमिनेट। कंटेमिनेट का मतलब होता है गंदा करना, ठीक है ना। ये जी गंदा करने के लिए हमारे पास आगे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास स्पॉइल का वर्ड आ रहा है। ये आ गया जी गंदा करना। इसके बाद डॉयन का वर्ड आ रहा है मिस्टर चिप्स। डॉयन था स्टाफ में जो है। डॉयन का मतलब होता है द मोस्ट सीनियर। देखें जी, सीनियर के हवाले से आगे कोई ऑप्शन है? ये जी सीनियर की ऑप्शन ये खड़ी है। और इसके बाद आ रहा है फॉगी। फॉगी क्या होता है? जब धुंध हो, धुंध फॉग को बोलते हैं। और आगे अगर हम देखते हैं वर्ड्स को, आपको पता है मिस्टर चिप्स को ठंड लगी थी तो फॉगी था, तो इसके लिए मिस्टी। मिस्टी भी जो है वो फॉगी कंडीशंस को बोलते हैं। इसके बाद आगे हम फर्दर मूव करते हैं। जम्प्ड, अब हम प्रपोजिशन देखेंगे। कैट जम्प्ड, ये फेंस जो है ना, बाढ़ के ऊपर से जंप लगाया ना, थोड़ा सा ऊपर से कोई चीज़ गुजरे ना, वो ओवर होता है। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है, ठीक है। तो ये ओवर आएगा, ऑन नहीं आएगा। ऑन जो है वो टचिंग होता है। इसके बाद ही सैट, देखे ना, टेबल के ऊपर बैठा है। जो टेबल के ऊपर बैठा है वो जाहिर है ऑन होगा, क्योंकि वो टच कर रहा होगा टेबल को, इसलिए ये प्रपोजिशन ऑफ प्लेस ऑन में आ जाएगी। आगे आ जाएगी शी इज़ एलर्जिक। देखे ना, वो कैट से उसे एलर्जी है, तो एलर्जिक के साथ जो है ना, ये हमेशा हम टू की प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। एलर्जिक टू होगा। इसके बाद दे वेंट फॉर वॉक, ठीक है ना, वो एक पार्क में सैर करने के लिए गए, तो जाहिर है पार्क के अंदर गए हैं तो इन अ पार्क आएगा, ठीक हो गया। द बर्ड्स फ्लू डैश द ट्री टॉप्स। अब देखें परिंदे जो हैं वो उड़ रहे हैं। अब ओवर नहीं, परिंदे तो बहुत ऊपर उड़ रहे होते हैं, इसलिए जब ज़्यादा ऊपर हो ना फिर वो अबव होता है, तो हम अबव की ऑप्शन की तरफ चलेंगे। ही इज़ इल फ्रॉम फीवर। याद रखिएगा, जो इल अगर वर्ड यूज़ करते हैं तो आप विद लगाएंगे। इल विद फीवर होता है, सफ़र फ्रॉम फीवर होता है। तो इल विद फीवर हमारे पास कहाँ है? ही इज़ इल विद फीवर, ये बी ऑप्शन में हमारे पास ही इज़ इल विद फीवर है। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं फर्दर। ही गेव मी फ्यू रुपीज़। ही गेव मी फ्यू रुपीज़। फ्यूज़ का मतलब तो होता है बिल्कुल ही, जब उसके साथ आ नहीं लगाएंगे ना, इसका मतलब है नहीं है, ना होने के बराबर, लेकिन उसने कुछ दिए हैं तो आप फ्यू हम लगाएंगे। ही गेव मी अ फ्यू रुपीज़। फ्यू नहीं, आप फ्यू लगाएंगे। शी डोंट लाइक पिज्ज़ा। वो पिज़्ज़ा को पसंद नहीं करती। शी के साथ डोंट तो नहीं लग सकता, बहुत आसान है। शी डजंट लाइक, ये आएगा पिज्ज़ा। तो ये जो है सी ऑप्शन में ये ठीक है। आगे फर्दर मूव करते हैं जी। इसमें 19th ऑप्शन हमारे पास
आई एम मच सैड अबाउट दिस इंसिडेंट। जब भी सैड और हैप्पी के लिए ना वेरी इसको हम लगाते हैं जब हमने इसका इंटेंसिटी बढ़ानी हो तो आई एम वेरी सैड अबाउट दिस इंसिडेंट। इसके बाद चलते हैं, इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखें ना, सिंस मॉर्निंग आपको पता है ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के जो टेंस हैं उनमें ये यूज़ होता है। तो हम फिर के इट के साथ हैज़ बीन लगना चाहिए, तो हैज़ बीन कहाँ लगा हुआ है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ये आ गया डी ऑप्शन में, ये आपका करेक्ट है। इसके बाद जी ये आपका ऑब्जेक्टिव एक पार्ट ख़त्म हुआ, फिर सब्जेक्टिव आ गया। सब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको बताया हुआ है कि इसमें आपको नोट्स जो हैं मैं अटैच कर दिए हैं इसी वीडियो के साथ, वो आप देख सकते हैं। वो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन सारों के बड़े ज़बरदस्त आंसर हैं, उसे देखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी आप ऐसे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 गुड बाय चिप्स जो है ना, वो समझ लें मेरा गिफ्ट है आपके लिए। वो जो है ना बेस्ट चीज़ है, वो जो है ना आपने करने उसे नहीं छोड़ना, ये देखिएगा। इसके बाद हम फर्दर चलते हैं। मिस्टर चिप्स का क्वेश्चन भी इंशाल्लाह आप नोट्स में से कर लेंगे। अब एसेस जो हैं हमने नोट्स में जो निकाले हुए हैं उसमें से मिस कम, अब देखें उसमें एक ऐसे ये जो है ये तकरीबन 11-12 ऐसे, कभी कोई ऐसे इसमें मिस नहीं हुआ। तो ये जो बी ऑप्शन बी ऐसे है ना, ये 12 सालों से ये कोई ना कोई ऐसे ज़रूर आता है उसमें से, ये ले लें। वंडर ऑफ साइंस ये उसमें है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं फर्दर। ईडियम्स जो हैं वो ज़्यादातर वो नोट्स में आपको तकरीबन 56 के करीब ईडियम्स है, उसी में से ये सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। 1-2 ना भी मिले तो फिर भी आप पूरे अटैम्प्ट तो कर सकते हो ना, आप इसको देख लो। इसके बाद आपको कुछ पैराग्राफ प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, वो आप करेंगे अपने ट्रांसलेशन के पैराग्राफ के लिए, ठीक है ना। उसमें आपको प्रैक्टिस ही चाहिए होती है और प्रैक्टिस आपने करनी है इस मामले में। इसके बाद हम कौन सा जी पेपर कर रहे हैं, हम पेपर कर रहे हैं आपका जो है ये बोर्ड है जी आपका, कौन सा मेरे जहन से निकल गया ये बोर्ड, ये बहावलपुर बोर्ड है। तो बहावलपुर बोर्ड का जो दूसरा ग्रुप है ना जी, चलें जी उसको देखते हैं। उसके ऑब्जेक्टिव पेपर अवर्टेड का मतलब किसी चीज़ से बच जाना, ठीक है ना, डिजास्टर से बच जाना। अवर्टेड के लिए बच जाने के लिए इसका मतलब है अवॉइड आएगा, वर्ड अवॉइड का वर्ड आ गया। इसके बाद केमिस्ट, ये जो है ना आपने वो जो द मैन हु वाज हॉस्पिटल में से, हैम्पर का मतलब होता है रोकना, तो रोकने के लिए आप आगे देखते हैं तो आपको पहला ही वर्ड जो है ऑब्स्ट्रक्ट मिल जाता है, ये हो गया। इसके बाद इंटेंड का वर्ड आ रहा है। इंटेंड जो है ये वाई बॉयज फेल इन कॉलेज में है। इंटेंड का मतलब होता है ख्वाहिश करना। अब देखें आगे जो ख्वाहिश करने के लिए क्या है, वांटेड, ये देखें वांटेड का वर्ड इसमें फिट होगा। इसके बाद जी आगे आ रहा है वर्ड पाशा वाज अबॉलिश्ड, ये मुस्तफा कमाल में से। अबॉलिश्ड का मतलब होता है ख़त्म करना, तर्क कर देना, और इसमें आगे जो है ना बैंड के मीनिंग में आएगा, अबॉलिश्ड बैंड। और प्रोविडेंशली का मतलब होता है जो है ना यानी किस्मत, अच्छी किस्मत से, तो अच्छी किस्मत से के लिए आप फॉर्चुनेटली लगाएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। समरवेल, समरवेल माई डेट, डेट कहते हैं कर्जे को, इज ग्रेट। अब ये जो डेट जो है ना यहाँ पर वो उसका एहसान की बात कर रहा है, वो जो अकाउंटिंग वाला कर्ज है उसकी बात नहीं, इसलिए एहसान मंदी जो है ना वो थैंकफुलनेस है। थैंकफुलनेस के ऑप्शन में आपने जाना है। इसके बाद आगे चलते हैं। अनएडवर्टाइज्ड, जिसने बताया ना हो, जो अच्छा ना हो, बता के ना आए, ठीक है ना, जो अचानक आ जाए, ठीक है ना। देखें इसमें अनवेलकम्ड का जो है ना ये बेस्ट ऑप्शन है, हालांकि सडन भी जो है इस किस्म के थोड़े बहुत मीनिंग देता है। इसके बाद चलते हैं वेग, वेग कहते हैं गैर वाजे को। गैर वाजे के लिए आपके पास पहली ही ऑप्शन अनक्लियर की है, ये हो गया जी चिप्स के हवाले से। इन बैक प्यू, प्यू जो है जी ये अंडर द गैलरी फेल्ट सैड। अब वो जो है वो सीट पर बैठा था, तो प्यू जो है वो सीट होती है जो चर्च में होती है, ठीक हो गया जी। इसके बाद आगे हम फर्दर मूव करते हैं। सक्सीड का वर्ड आ गया, बहुत आसान। सक्सीड का वर्ड क्या होता है, मतलब ये जो सक्सीड है कामयाबी वाला सक्सीड नहीं है, उसके बाद आना, यानी कि उसने उसको सक्सीड किया, उसका सक्सेसर था वो, तो बाद में आया, तो बाद में आने के मीनिंग में क्या आएगा,
फॉलोड, वो सक्सीड कामयाब होना होता है, ये वो नहीं है बाद में आने वाला, यानी उसका सक्सेसर, सक्सीड स्पेलिंग वही है। आगे टेक, देखें जी, ही टेक्स, देखें वो अपने वालदैन को क्या करता है, टेक, उनकी परवाह करता है, उनकी निगहदाश्त करता है। तो हम क्या करेंगे, टेक आफ्टर करेंगे, ठीक है जी, लुक आफ्टर, टेक आफ्टर। तो ये हम इसमें आफ्टर का ऑप्शन लगाएंगे, यहाँ बल्कि ज़्यादा लुक आफ्टर ही लगता है। और हिज मैरिज केम, देखने वाक़या होना, किसी चीज़ का वकूफ़ पज़ीर होना, केम ऑफ होता है, ठीक है जी, केम ऑफ, वाक़या होना, ये हो गया। ही कम्स, और उसका अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ है, ये भी ऑफ के सेंस में आता है, केम कम्स ऑफ अ नोबल फैमिली। इंसिस्ट, ठीक है ना, इंसिस्ट इन होता है, इंसिस्ट ऑन भी चलता है और इन भी चलता है, ये हमारे पास ऑन का ऑप्शन है, इन यहाँ पे मौजूद नहीं है। आगे चलते हैं, दिस क्लाइमेट इज कंड्यूसिव, यानी कि फ़ायदेमंद होना वो होता है, कंड्यूसिव के साथ हमेशा टू की प्रपोजिशन आप लगाते हैं, तो ये टू की हमने प्रपोजिशन ये लगा ली। इसके बाद हम फर्दर करेक्शन की तरफ चलते हैं। करेक्शन में शी सा बैगर होम वाज डर्टी, होम वाज भाई क्यों, वो होम तो तब लगेगा जो ऑब्जेक्टिव केस हो, तो ये तो सब्जेक्टिव केस है, हु वाज डर्टी आएगा, तो ये फर्स्ट ऑप्शन में ये ठीक है। ईदर शी और मी, इधर और के साथ दो चीज़ें जोड़ते हैं और वो फाइल जोड़ते हैं, मी नहीं जोड़ेंगे, आई लगेगा, और जब सेकंड फाइल को फॉलो करते हैं आई के साथ एम लगेगा, तो आप एक आई देखें और उसके साथ एम देखें, ईदर शी और आई एम, ये वाला ऑप्शन जो सी वाला है ये ठीक है। इसके बाद आगे चलें, यू आर वर्किंग हार्ड फॉर द इवनिंग, यू आर वर्किंग हार्ड, यू आर वर्किंग हार्ड फॉर द इवनिंग, यू हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर, ये देखें जी, फॉर इवनिंग नहीं लगेगा, इवनिंग जो है पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके लिए सिंस इवनिंग आप लगाएंगे, तो ये जो है सिंस इवनिंग का ऑप्शन, यहाँ पर उन्होंने गलती से मॉर्निंग मॉर्निंग लिख दिया, हालांकि पीछे इवनिंग है, यहाँ पर सिंस इवनिंग, यू हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस इवनिंग, ये वाला यहाँ पर आपने इवनिंग, इसकी करेक्शन कर लेनी है, ये बोर्ड के पेपर में गलती है, इसको ठीक कर लेना। आगे चलते हैं, क्योंकि मॉर्निंग इवनिंग का नहीं है, यहाँ पे टेंस का मसला है। आगे चलते हैं, दे रीच्ड इन द कॉलेज, रीच जो है ये ऐसा वर्ब है, इसके साथ प्रपोजिशन आप यूज़ नहीं करते, तो देख लें यहाँ पर कहाँ प्रपोजिशन यूज़ नहीं हुई, ये वाला ऑप्शन है, दे रीच द कॉलेज, यहाँ प्रपोजिशन यूज़ नहीं हुई, तो ये करेंगे। हमजा इज स्मार्टर देन अदर बॉयज़, ठीक है ना, अदर बॉय नहीं आएगा, क्योंकि किसी एक लड़के से जब स्मार्टर इस तरह से आएगा ना, अदर आएगा, एनी अदर उसके साथ आता होता है, एनी अदर का ऑप्शन देखें जब अदर लगे, तो एनी अदर का ऑप्शन किधर है जी, हमजा इज स्मार्टर देन, ये ऑप्शन है जी एनी अदर का, ये ऑप्शन, ये एनी अदर को आप देखेंगे। इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव सेकंड पेपर भी ख़त्म होता है, और अब हम सब्जेक्टिव की तरफ चलेंगे। आपको पता है कि ये जो आपके प्रोज का पोर्शन है, इसमें आपने नोट्स को फॉलो करना है, हीरोज़ में भी नोट्स को फॉलो करना है, चिप्स में भी नोट्स को फॉलो करना है, मैं आपको बता चुका हूँ। और मैंने कहा ऐसे जो मैंने जो निकाले हुए हैं 12 ऐसे, उसमें देख लें, ये जो नया पेपर है इसमें भी ये ऐसे जो है माई एम इन लाइफ, ये भी उसमें है, और अ हॉलीडे इन अ हिल स्टेशन, ये हिल स्टेशन के हवाले से विजिट टू हिल स्टेशन वो भी मौजूद है। तो दो ऐसे जो है आपको नोट्स में से 12 में से 2 मिल जाते हैं इन टॉपिक्स पे, उसको आप देख लें। ये जो आपकी ट्रांसलेशन है ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और उसके लिए भी पैराग्राफ्स आपको नोट्स में दिए गए हैं। तो ये जी स्टूडेंट्स था आपका जो है बहावलपुर बोर्ड का पेपर। मुझे दुआओं में याद रखना है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी। फ़ी अमानिल्लाह।